दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शिवा गौतम भाई स्टडी जी के चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा आपका है कि ये 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, आर्मी, सीपीओ या फिर पुलिस की कोई भी आप एग्जाम की तैयारी जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपका पूरा एक 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके आया हूँ। पूरा 50 क्वेश्चन का एक पूरा सेट है। ठीक है, जो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाय आलिंग से। किससे? वाय आलिंग से। ठीक है, तो पहला राइट क्वेश्चन क्या है आपका? वाय आलिंग से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्शन एवं जोली संबंधित है। जो डिक्शन एवं जोली संबंधित है किससे? तो आपका राइट आंसर क्या है? रसारोहण से। ठीक है, रसारोहण से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों से। क्या हो जाएगा? जड़ों द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंध्र का संबंध है। कह रहा है रंध्र का संबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? तो आप सभी को पता होगा किसमें होता है? पत्तियों में। ठीक है, किसमें होता है? पत्तियों। राइट आंसर क्या? पत्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में फ्लोइक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो जो फ्लोइक अम्ल की कमी हो जाती है वो किसके कमी से हो जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। क्या? एनीमिया के। ठीक है, एनीमिया की कमी से क्या हो जाएगा? ठीक है, आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अग्नाशयी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं वसा। ये सही कर लेना, यहाँ पे क्या लिखा है? वसा। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसमें कर लेना वसा। ठीक है, क्या है? वसा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूत्र निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में। ठीक है, ठीक है, अगला क्या कह रहा है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन। क्या नाम होगा इसका? पेप्सिन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप में वायवीय। क्या है? पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। तो जल की हानि क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है? सी। चलिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला कह रहा है जाइलम क्या है? दूसरा जाइलम क्या है? तो जाइलम क्या है? एक ऊतक है। क्या है? ऊतक। ठीक है, याद रखना ये क्या है? ऊतक। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है। जो क्लोरोफिल है उसकी भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। किसके? स्टार्च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन क्या है? एक प्रकार की वसा है। क्या है? वसा है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कह रहा मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कार्बोहाइड्रेट को जमा। राइट आंसर क्या? यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो कौन सी ले जाती है? कौन सी ले जाती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोनरी सिरा। ठीक, फ्लोनरी सिरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसकी सहायता रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता ले जाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं की। किसके? लाल रक्त कणिकाओं की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम
वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा पराशरण। क्या हो जाएगा? पराशरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुधिर है, क्या कहेगा? रुधिर है, तो रुधिर क्या है? रुधिर संयोजी ऊतक। क्या है आपका राइट आंसर? संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है पित्ताशय पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस स्रावित होता है किस में होता है? यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुधिर में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, तो अधिग्रहण का कार्य कौन करता है? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? आमाशय। किसमें पाया? आमाशय रस में। किसमें? आमाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुफ्फुस धमनियों से शुद्ध रुधिर चला जाता है, तो कहाँ चला जाता है भाई? फेफड़ों में। कहाँ जाता है? फेफड़ों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेफड़ों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यकृत परावर्तित करता है। यकृत परावर्तित करता है किसको करता है? अमोनिया को यूरिया में। किसमें करता है? अमोनिया जो होती है वो किसमें होती है? यूरिया। अमोनिया का अगर आपको फार्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? NH3। ठीक है, क्या हो जाएगा? NH3, ये याद रखना। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? NH3। ठीक है, और यूरिया का पूछे तो यूरिया का आप लोग लिख लेंगे NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2। ठीक है, ये आपका यूरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां रूपांतरित रचना है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथि की। किसकी? श्वेत ग्रंथि। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसकी? तो आपका राइट का आंसर हो जाएगा श्वसन में। किसमें? श्वसन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर नाल की सी आकार की संरचना है, तो क्या है? आर नाल की सी आकार की संरचना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्मक तंतुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितनी होती है? 4। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आप लोगों ने हमारी विज्ञान की जो पिछली आपने अभी तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और भी वीडियो का लिंक दिया है जिसमें आप लोग ये सारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला कह रहा है मनुष्य में प्रत्येक उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रत्येक उत्सर्जी अंग है, तो कौन सा अंग है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, तो क्रमानुकुंचन। क्या कहता है? क्रमानुकुंचन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्या कह रहा है? ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने? 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला कह रहा है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, तो कहाँ ले जाती है? महाधमनी। कौन ले जाता है? महाधमनी। ठीक, राइट आंसर क्या? महाधमनी। चलिए आगे देखते हैं। पहला कह रहा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो जो विटामिन सी है उसका अच्छा स्रोत क्या है? संतरा। तो राइट आंसर क्या है? संतरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो किसमें संपन्न होती है? आप सभी को पता होगा किसमें? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी मैं लेके आया हूँ, जीव विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है? मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। राइट आंसर क्या? 3 जोड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्या? मनुष्य में कृंतक या छेदक दंतों की संख्या कितनी होती है? कृंतक या छेदक कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितना? 8। ओके, जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कौन सी है? विटामिन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव वृक्क का कार्य होता है। मानव का जो वृक्क होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। राइट आंसर क्या? उत्सर्जन। ठीक है, अगला पित्त का संश्लेषण होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यकृत। क्या होगा? यकृत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम का कार्य है, पादप में जाइलम का कार्य है तो क्या है, जल का वहन, क्या है, जल का वहन। चलिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन का वोमेन संपुट किसका भाग होता है, वोमेन संपुट किसका भाग होता है, तो किसका, वृक्क का होता है, किसका होता है, वृक्क का। चलिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है चर्मदाह या फैलागिरा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B5 की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है आपका, इनमें से सभी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना भी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी होने चाहिए, तो तभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है, BP जैसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 140 से 100 के बीच में होना चाहिए, 140 के 100 के बीच में होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कह रहा है जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं तो किसमें होती हैं, अमाशय में, किसमें होती हैं, अमाशय में। राइट आंसर क्या, अमाशय, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो क्या नहीं संश्लेषित होता है, ये पूछा गया, याद रखना क्या नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कृपिका पाई जाती है, कृपिका पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो यकृत में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको और टॉपिक हमारे चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।